प्रिय साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान और इसमें राजस्थान परिचय और नामकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं दीपक त्रिवेश आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन हब में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो हम बिना किसी टाइम को गवाएं हम वापस इस सीरीज़ को पढ़ते हैं। तो इस सीरीज़ का मैंने नाम रखा है वज्र सीरीज़, है ना। तो इस वज्र सीरीज़ में हम राजस्थान को पूरा कंप्लीट करेंगे और राज्य स्तरीय सभी जो परीक्षाएँ होती है, इन सभी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण रामबाण का ये काम करेगी। और रोज़ शाम को मैं लाइव आऊँगा 8 बजे और 8 बजे मैं आपको आपको आपके बीच में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे उसके सॉल्यूशन करेंगे। तो हम चालू करते हैं। राजस्थान परिचय और नामकरण। राजस्थान परिचय और नामकरण में देखेंगे राजस्थान का परिचय और नामकरण देखेंगे, जिसमें सबसे पहले क्षेत्रफल देखेंगे। तो क्षेत्रफल अपने राज्य का 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा है। अपने राज्य में वर्तमान में 50 जिले हैं और 10 संभाग हो चुके हैं। बांसवाड़ा, सीकर और पाली को अभी नया संभाग बनाया गया है, नवीनतम गठित संभाग है। तो नए जिले व संभाग कब अस्तित्व में आए, तो ये अपने 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए। राजस्थान की दिशा व स्थिति, हम अब पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की दिशा और स्थिति। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारे राज्य की दिशा जो होती है वो उत्तर पश्चिम होती है। आप सभी को पता है, इस तरीके से हम दिशा निर्धारण करते हैं। सबसे ऊपर उत्तर दिशा, फिर अपने बाएं हाथ की तरफ होती है पूर्व दिशा और नीचे पैरों की तरफ दक्षिण दिशा और अपनी जो लेफ्ट हैंड होता है उसकी तरफ पश्चिम दिशा होती है। तो अपन जो भारत में है वो उत्तर पश्चिम इस एरिया में स्थित है। और यहाँ पर जो कोण बनता है, इस कोण का नाम है वायव्य कोण। क्या नाम है? वायव्य कोण बनता है। तो इसी प्रकार से हम एशिया और विश्व के संदर्भ में भी अपने राज्य की स्थिति देखेंगे। तो चलो अपने एशिया के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में अपनी जानकारी देख लेते हैं। तो एशिया के जो संदर्भ में दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम की होती है। कौन सी होती है? दक्षिण और पश्चिम की दिशा बनती है। और इस दिशा में जो कोण बनता है वो कोण बनता है नैऋत्य कोण। कौन सा बनता है? नैऋत्य कोण बनता है। और विश्व के संदर्भ में दिशा होती है उत्तर पूर्व की। कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व की दिशा होती है, जिसमें कोण हमारा बनता है आग्नेय कोण। कौन सा कोण बनता है? आग्नेय कोण बनता है। और अब हम चलते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। हमारे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? एक जर्मनी के विद्वान है वेगनर, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इससे पहले हम अपने नए जो जिले बने हैं उनको हम देख लेते हैं, कौन कौन से अपने इसमें बदलाव हुए हैं। तो ये हम देख लेते हैं। अनूपगढ़ नया जिला बना है जो श्रीगंगानगर से टूटा है। फिर बालोतरा बाड़मेर से, ब्यावर है जो अजमेर से, डीग भरतपुर से टूट के बना है, कुचामन और डीडवाना ये नागौर से बने हैं, दूदू जयपुर से बना है, और गंगापुर सिटी जो सवाई माधोपुर से बना है, जोधपुर ग्रामीण केकड़ी अजमेर से बना है, कोटपुतली बहरोड अलवर से बना है, ये खेरतल तिजारा है जो भी अपने अलवर से बना है। नीम का थाना सिक्कर है। फलौदी जो भी जोधपुर में आता था पहले और अब फलौदी नया जिला बन चुका है। सलुम्बर रेल मगरा जो उदयपुर में है, और सांचौर जो जालोर से टूट करके बना है, और शाहपुरा जो अपने भीलवाड़ा के बने हैं। ये टोटल 19 जिले हैं जो नए बने हैं और 3 संभाग नए बने हैं। इसमें सिक्कर बांसवाड़ा और पाली को नया संभाग बनाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं श्रीगंगानगर के पास ही अनूपगढ़ है। और इधर देखें तो जोधपुर के जस्ट उत्तर पश्चिम में फलौदी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना। और नागौर से टूटकर कुचामन और डीडवाना बने हैं, है ना। डीडवाना कुचामन एक ही जिला बना है। और जोधपुर से टूटकर जोधपुर ग्रामीण अलग जिला बन चुका है। और इधर अलवर में कोटपुतली, नीम का थाना, खेरतल तिजारा अलवर के ऊपर वाला जो हरियाणा से लगता हुआ जो है। और जयपुर का जो दक्षिणी भाग दूदू है वो भी अब नया जिला बन चुका है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अजमेर में कौन कौन से जिले बने हैं। अजमेर में 2 नए जिले बने हैं, एक ब्यावर जिला और एक केकड़ी जिला, है ना। और सवाई माधोपुर से एक जिला टूटा है, गंगापुर सिटी, है ना, गंगापुर सिटी। और इधर डीग भरतपुर से बना है। और यहाँ पर जो जालोर से सांचौर बना है। और सिरोही तो अपने पहले ही था। तो भीलवाड़ा से शाहपुरा जिला भी अलग बन चुका है, ठीक है। तो ये 19 जिले अपने अलग बने हैं। ये जो उदयपुर का डूंगरपुर से लगता हुआ जो सिरा है सुलुम्बर, वो भी नया जिला बन चुका है ना। और जो आदिवासी जो बेल्ट था, इस आदिवासियों के बेल्ट को पूरा ही अपने एक संभाग बना दिया गया है ना। ये संभाग बांसवाड़ा संभाग इसमें आ चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस अपने थ्योरी की तरफ। प्रतिपादन जो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत का दिया है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो किसने दिया है, वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। और जर्मनी के विद्वान थे। 1915 में इन्होंने द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस नामक पुस्तक लिखी है। इसमें बताया गया है ना। इनके द्वारा इन्होंने क्या कहा है, इनके द्वारा बताया गया है कि महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थित एक भूखंड के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? पृथ्वी पर स्थित एक भूखंड के द्वारा हुई है एवं एक समुद्र से हुई है। एक भूखंड और एक समुद्र से हुई है। भूखंड को वेगनर ने पेंजिया नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पेंजिया नाम दिया। और सागर को पेंथालासा नाम दिया। सागर को कौन सा नाम दिया गया है? पेंथालासा नाम दिया गया है। समय के साथ साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, आप जैसे 12th में पढ़ कर आए होंगे, किसी की ज्योग्राफी रही होगी, तो वहाँ पर ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। मैं आपको वापस रिवीजन करवा रहा हूँ। इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण पेंजिया के 2 भाग हो गए, है ना। पेंजिया जो भूखंड था वो 2 भागों में बढ़ गया। उत्तरी पेंजिया व दक्षिणी पेंजिया का निर्माण हुआ। उत्तरी पेंजिया का नाम अंगारा लैंड रखा गया, जबकि दक्षिणी पेंजिया का नाम गोंडवाना लैंड रखा गया, ठीक है। गोंडवाना लैंड रखा गया।
अब यहाँ पर जो मैंने एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है वो मैंने यहाँ पर लगाई है ना। जो 225 मिलियन वर्ष पहले ये परमियन था, है ना। पेंजिया भूखंड पूरा दर्शाया गया है। और इसमें 200 साल पहले जो परमियन काल में ये था। और टर्सरिक जो युग था 200 मिलियन वर्ष पहले, आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले। तो इसमें अपने लोरेशिया अलग हो गया था और गोंडवाना लैंड अलग हो गया था। और बीच में ये एक सागर आ रहा है, इसका नाम तैतीस महासागर रखा गया। ठीक है, जो अपन नीचे देख सकते हैं। जुरासिक काल में अपना जो भारत है वो वर्तमान के हिमालय पर्वत से जाकर के टकराया। ये मेडागास्कर द्वीप से निकला है। मेडागास्कर द्वीप से निकल करके यहाँ पर हिमालय से जाकर तिब्बत में यहाँ पर फिट हो गया, है ना। ये जुरासिक वर्ल्ड में 135 मिलियन वर्ष पहले, आज से 135 वर्ष पहले और क्रिटेशियस युग में अपने अलग अलग देश बनने की स्थिति में आ गए हैं, है ना। तो धीरे धीरे ये 65 मिलियन वर्ष पहले था। और इसके बाद में जो आज का जो टुडे प्रेजेंट डे है वो आज हमारा विश्व इस तरीके से दिखता है ना। तो ये एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी, महाद्वीपीय विस्थापन। इसके बाद में ये जो फोटो लगाई है मैंने, ये एल्फ्रेड वेगनर है, महान विद्वान। जब इन दोनों के मध्य में समुद्र आ गया, है ना, किन के बीच में, पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, लोरेशिया और गोंडवाना, है ना। ऊपर वाला लोरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना। तो इनके बीच में जो समुद्र आ गया था, इसको हमने इसको जो वेगनर ने नाम दिया तैतीस महासागर, है ना। तैतीस महासागर से ही अपने राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है। तैतीस महासागर और गोंडवाना लैंड के अवशेषों से अपने राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के नामकरण। जो देखते हैं अपने राजस्थान के निम्न अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक तरफ तो है हमारे प्रचलित नाम और एक तरफ है इनकी जानकारी किसमें मिलती है। पहला नाम है ब्रह्मवृत जो नाम है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल अपना जो है उसमें राजस्थान को ब्रह्मवृत नाम से जाना जाता था। मरुकांतार है जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में दिया है। यह नाम जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दिया गया है और ये रामायण में इसकी जानकारी मिलती है। राजस्थानी आदित्य जो नाम है वो वसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। वसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है, ये सिरोही में। कहाँ है वसंतगढ़ शिलालेख? सिरोही में है। और ये कब का है, 625 ईस्वी का है। विक्रम संवत की बात करें तो 682 विक्रम संवत की है। और राजा कौन सा था, राजा वर्मलात के समय का, है ना। आबू के जो परमार राजा थे वर्मलात, उनके समय का है। और फिर चौथा है राजपुताना जो नाम है वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था मौखिक रूप से। पहले बार मौखिक रूप से राजस्थान को राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया। और इसे लिखित रूप मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक सन 1805 में इसके रचयिता विलियम फ्रैंकलिन है, इन्होंने लिखित रूप में दिया था। आई होप कि आपको बहुत मज़ेदार लग रही होगी और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो अब हम आगे और देख लेते हैं, है ना। तो राजस्थान, अब पांचवा जो नाम आता है वो राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एक पुस्तक है ना। इसका अन्य नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, सन 1829 ईस्वी की यह पुस्तक है। और इसके रचयिता जो है वो कर्नल जेम्स टोड है। कौन है इसके रचयिता? कर्नल जेम्स टोड है। और अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कर्नल जेम्स टोड कौन थे, कहाँ से आए थे, है ना, और क्यों आए थे, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो मुहणोत नैणसिरी ख्यात में मिलता है। मुहणोत नैणसिरी ख्यात में मिलता है। और मुहणोत नैणसी ही इसके रचनाकार हैं। मुहणोत नैणसी जसवंत सिंह प्रथम के दीवान हुआ करते थे। तो अब राजरूपक ग्रंथ वीरभान रत्नों के द्वारा रचित है। कर्नल जेम्स टोड, अब हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है वो 20 मार्च 1782 को होता है ना। कहाँ होता है? ये लिंगस्टन स्कॉटलैंड में इनका जन्म होता है 20 मार्च 1782 को, है ना। और 18 नवंबर सन 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता का नाम क्या होता है? जेम्स होता है। इनके पिता का नाम क्या बताते हैं इतिहासकार? इनके पिता का नाम जेम्स बताते हैं, माता का नाम हेंडली बताते हैं। और इनका वंश या गोत्र जो था वो टोड गोत्र से ये थे। राजस्थान में जब आए थे तो इन्होंने यति ज्ञानचंद जी को अपना गुरु बनाए थे, है ना। यति ज्ञानचंद जी को अपना गुरु बना लिया था। और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम है जूलिया केटलरबर्ग। और इनके एक शिष्य हुआ करते थे विलियम कुर्क। कौन हुआ करते थे? विलियम कुर्क हुआ करते थे। और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि राजस्थानी अंचल में रियासत कालीन में या तो राजा महाराजा घोड़े पे आते थे या अंग्रेज अधिकारी घोड़े पर आते थे। तो ये अंग्रेज अधिकारी थे और कर्नल इनकी उपाधि थी जो इन्हें पंजाब में दी गई थी। आई होप कि आपको बहुत अमेजिंग लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अब इनके द्वारा रचित पुस्तकें जो अपने पहली अभी पढ़ी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका अन्य नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, सन 1829 में रचित पुस्तक है। द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, इस पुस्तक का दूसरा ही भाग है। इसको जूलिया केटलरबर्ग ने इसको प्रकाशित करवाए थे। ठीक है, केटलरबर्ग ने इसको प्रकाशित करवाई थी। और सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कहाँ आते हैं? वो भीलवाड़ा में आते हैं। कहाँ आते हैं? भीलवाड़ा में आते हैं। मेवाड़ रियासत के यहाँ पे रियासत लिखना, तो यहाँ पर मेवाड़ रियासत के पीए बन करके आए थे। इन्होंने इंग्लैंड जाते समय महानमोरी का जो शिलालेख था ज़्यादा वजनी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था, है ना। महानमोरी का जो शिलालेख है, महानमौर्य का जो शिलालेख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख था। इनको इंग्लैंड ले जा रहे थे ये, तो बहुत वजनी होने के कारण इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। 18 नवंबर सन 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये इनका स्केच है कर्नल जेम्स टोड का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे।